परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2982 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 पद 16 और 17। उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंग हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। हमारे बीते प्रभात मनन में हम ये देखे थे कि किस प्रकार झूठे भविष्यवक्ता के द्वारा शैतान मसीह विरोधी की मूर्ति की पूजा करने के लिए आकर्षित करता है। आज इस अनुग्रह के युग में अर्थात वर्तमान में जो प्रभु की कलीसिया संसार में है, परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा के द्वारा पापियों को पुत्र प्रभु यीशु मसीह की ओर आकर्षित कर रहा है, ताकि पापी मनुष्य यीशु मसीह के द्वारा पाप क्षमा और आनंद जीवन सौजन्य रूप में पाए। यूहन्ना 6:44, 16:8 से 11, एफेसियों 2:8। ये सौजन्य है। इसके लिए आपको किसी प्रकार के धन, मेहनत या अन्य कोई चीज की खर्च नहीं करना है। आप इस उद्धार को यूं ही आज प्राप्त कर सकते हैं, परंतु एक ऐसा महासंकट का समय आ रहा है जब शैतान मनुष्य को जबरदस्ती मसीह विरोधी की पूजा करने के लिए मजबूर कर देगा और जो इनकार करेगा उसे मार डाल दिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 13:15। जब हम प्रारंभ में पढ़ी गई पद की ओर आते हैं, हम वहां देखते हैं कि मसीह विरोधी की मूर्ति की पूजा करने और उसके शासन के अधीन लोगों को करने के लिए किस प्रकार झूठे भविष्यवक्ता लोगों को मजबूर कर देता है। हम पद में इस प्रकार पढ़ते हैं, उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंग हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। मेरे बचपन में किसी स्कूल में एक बच्चा को प्रवेश मिलना हो, सीधे माँ या बाप को बच्चे को लेकर स्कूल पहुंचना ही काफी था। परंतु आज किसी विद्यालय में एक विद्यार्थी का एडमिशन करना हो तो क्या क्या लेके जाना है? आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, ब्लड ग्रुप का रिजल्ट, अन्य कई चीजें। हमारे कटिहार के चिल्ड्रंस होम में भी किसी बच्चा को प्रवेश दिलाने के पूर्व बच्चा का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह हमें देखना पड़ता है। बाल कल्याण विभाग से हमें मिला हुआ आदेशानुसार हम ऐसे करते हैं। किसी बैंक में आपको खाता खोलना हो तो आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड अवश्य दिखाना होगा। पर अभी देश की हालात क्या है? भारत के विदेश मंत्रालय ने यहाँ तक कह दिया कि भारतीय नागरिकों के पास अपना जो पासपोर्ट होगा वो भी उनकी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। यदि आधार कार्ड, पान कार्ड, पासपोर्ट आदि सभी किसी व्यक्ति की पहचान का प्रमाण नहीं हो तो फिर व्यक्ति की पहचान का प्रमाण क्या हो सकता है? प्यारो, मैं अक्सर कहता हूँ, यदि आप अखबार और बाइबल दोनों नियमित रूप में पढ़ने वाला एक व्यक्ति हो तो आपको ये समझने में कठिनाई नहीं होगी कि बाइबल भविष्यवाणियों की पूर्ति बिना कोई शक और संदेह से संसार में पूरी हो रही है। बाइबल स्पष्ट रूप में चेता रही है कि महाक्लेश काल में जो भी मनुष्य संसार में होंगे उन सभी के दाहिने हाथ पर या माथे पर मसीह विरोधी के शासन द्वारा एक छाप अथवा एक मार्क कराई जाएगी, और जो भी लोग ये छाप अपनी देह पर नहीं कराता है वह ना ही कोई सामान खरीद पाएगा ना ही कुछ बेच पाएगा। आप शायद सोचते होंगे क्या ये संभव है? लोगों के पास यदि रुपये है तो क्या वे अपनी मर्जी से सामान नहीं खरीदेंगे? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा।
कुछ दिन के पूर्व में नई दिल्ली के एक सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी करके एक छोटा सा दुकानदार से, जो ठेला पर कच्चा नारियल बेचता था, नारियल लेकर मैंने उनसे नारियल पानी पिया। जब उसको रुपये दिए तो दुकानदार ने मुझसे कहा, सर खुला नहीं है, आप ऑनलाइन कीजिए ना। आगे उन्होंने मुझसे कहा, यहाँ लगभग सब कोई ऑनलाइन ही करते हैं। आप सोचते होंगे कि अरे पूरी इंडिया थोड़े नई दिल्ली के समान है। रुकिए बताता। भारत के सबसे पिछड़ा राज्य बिहार के कटिहार में मैं अपनी पत्नी के साथ सब्जी लेने के बाद जब रुपये दिए तो सड़क किनारे बैठकर सब्जी बेचने वाला साधारण दुकानदार बोल रहा है, सर जी ऑनलाइन कीजिए ना, खुला नहीं है। आज का मनन समाप्त करने के पूर्व एक छोटी सी बात और कहकर समाप्त करता हूं। क्या आप जानते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के कई सपनों में से एक क्या है? कंप्लीट डिजिटलाइजेशन एंड ए कैशलेस इकोनॉमी, संपूर्ण डिजिटलीकरण एवं बिना रुपये का लेन देन की अर्थव्यवस्था। मोदी के कई सपनों में से एक यही है, अर्थात एक ऐसी इंडिया जहां लेन देन केवल डिजिटल माध्यमों के द्वारा ही हो। सन 2016 8 नवंबर को मोदी सरकार द्वारा लागू किया गया नोटबंदी निम्न लक्ष्य की ओर सरकार का पहला कदम था। क्या आप जानते हैं हम कहाँ की ओर बढ़ रहे हैं? महाक्लेश काल में मसीह विरोधी के शासन की ओर। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। करते हैं उसके लिए अनंत जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन।